डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत बितरतीब 14 और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। दोनों ममालिक को बरतानवी हिंद ने हिंदू व मुस्लिम आबादी की बुनियाद पर तकसीम करने पर आज़ाद किया था। भारत, जिसमें हिंदू अक्सरियती कौम थी, एक सेकुलर रियासत करार पाया, जबकि मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया रियासत का नाम दिया गया। आजादी के वक्त से ही दोनों ममालिक ने एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रखने का अज़म जाहिर किया, मगर हिंदू व मुस्लिम फसादात और इलाकाई तनाज़ात की वजह से दोनों ममालिक में कभी अच्छे ताल्लुकात देखने को नहीं मिले। आजादी के वक्त से अब तक दोनों ममालिक के 4 बड़ी जंगों जबकि बहुत सी सरहदी झड़पों में मुलव्वस रह चुके हैं। पाक भारत जंग 1971 और जंग आज़ादी बांग्लादेश के अलावा तमाम जंगों और सरहदी कशीदगियों का मुहर्रिक कश्मीर की तहरीक आजाद रही है। लेकिन अब एक बार फिर से पाक भारत ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार हो रहे हैं। कल से मुझ समेत जो लोग इंडिया के साथ जंग की बातें कर रहे हैं, उनकी इत्ला के लिए अर्ज है कि अब जंगे एटम बम और गोला बारूद से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल अभी थोड़े कुछ दिन पहले लाहौर में महसूस किए गए ज़ल्ज़ले के 4.1 झटके हैं, जिनका मरकज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का करीबी इलाका था। जी हाँ, भारत ने कल से अपना जदीद सिस्टम मुतहर्रिक कर दिया है। इसकी एक कड़ी दरियाओं के मुंह जोर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर जेरे जमीन वाक़े जदीद तरीन अर्थक्वेक हार्प प्रोटोन इंजेक्शन प्लस 5.80 है। अगर आप इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन गिरामी, बुनियादी तौर पर हार्प अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जिसकी बुनियाद 1993 में रखी गई, जो कि 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करके न सिर्फ मसनूई मौसमी तब्दीली और जमीनी जखायर तलाश किए जाते हैं, बल्कि इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की मदद से तेल, गैस और दूसरे जेरे जमीन जखायर की तलाश के लिए भेजी जाने वाली वेव्स की एनर्जी मुख्तलिफ रखी जाती है। इसलिए इन वेव्स की मदद से जेरे जमीन ऐसी जगह जहां ज़ल्ज़ले के इम्कानात पहले से पाए जाते हैं, उनको ट्रिगर किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जहन और दिल बहुत कम फ्रीक्वेंसी वेव्स पैदा करते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से इनडायरेक्ट तरीके से ELF वेव्स पैदा की जा सकती हैं। इसलिए बायोफिजिक्स का कहना है कि अगर जमीन या जमीन की फिजा में बहुत बड़े पैमाने पर इन वेव्स का इस्तेमाल किया गया तो वो इंसानी जहन और दिमाग को मुतासिर कर सकती हैं, जिसके नतायज इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित होंगे। दोस्तों, 1915 में अमरीकी साइंसदान निकोला स्टीला ने मौसम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की थ्योरी पेश की थी। पेंटागन ने इस नजरिए को अमली शक्ल दी और अब इस टेक्नोलॉजी के सामने एटम बम की कोई हैसियत नहीं रही। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम में शिद्दत लाई जाती है। ख़वातीनो हजरात, रूस के मशहूर स्कॉलर और स्ट्रेटेजिक कल्चर फाउंडेशन के डिप्टी हेड एरव्यू एंड्राय, जिन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी पर काफी काम किया है, वो कहते हैं कि हमने इस मामले की तहकीक की और इस नतीजे पर पहुंचे कि हार्प को 2012 में पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में इस्तेमाल किया गया और अब इसका नुक्ता आगाज इंतहाई बेहतरीन था और तमाम सैलाबी पानी नीचे यानी खैबर पख्तूनख्वा से कराची के समंदर की जानिब जाता रहा। हार्प टेक्नोलॉजी को इस तरह तैयार किया गया कि पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा और वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान को जंग के जरिए से नहीं जीता जा सकता, मगर हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए से पाकिस्तान को ज़ल्ज़ले और तूफानों की नजर किया जा सकता है। और यही नहीं, बल्कि 1997 में उस वक्त के अमरीकी वजीर दिफा विलियम कोहीन ने अवामी सतह पर हार्प टेक्नोलॉजी के खतरात के बारे में बात करते हुए कहा था कि जहां इस टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम तब्दील किया जाएगा, वहां इससे जमीनी ज़ल्ज़ले भी शुरू किए जा सकते हैं। आतिश फिशां को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खुफिया मौसमी हथियार अलास्का के खुफिया मकाम से कंट्रोल किया जाता था, जिससे कुरे अर्ज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली करके मौसम में शिद्दत पैदा कर दी जाती है। और अब अमेरिका ने हार्प का एक महदूद एडिशन
भारत के हवाले कर दिया है। चंद दिनों पहले जो जल्जला लाहौर में महसूस किया गया, उसको सिर्फ एक हल्की सी वार्निंग समझा जाए। नुकसान अगरचे भारत का भी होगा, लेकिन लाहौर के लिए ये कैसी मुसीबत बन सकती है, मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर हुकूमत इस बात को महज एक हवाई फायर के तौर पर ना ले तो अच्छा है। उन्हें इस सिस्टम को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश अमल में लानी होगी। दोस्तों, ये बात वाज़ेह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मैदानों में हम इससे बहुत पीछे हैं, लेकिन इक्तिसादी और सियासी मैदान मुतबादिल रास्ता हो सकते हैं। इस सिलसिले में एशियाई अक़वाम बशमूल पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले मरहले में अमरीकी साम्राज्य से मुकम्मल सियासी और इक्तिसादी हासिल करे और साम्राज्यी ब्लॉक से निकलकर इलाकाई ब्लॉक में शामिल हो। दूसरे मरहले में यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एशिया में इलाकाई ममालिक पर मबनी एशियाटिक फेडरेशन की बुनियाद रखी जाए, जहां से मुश्तरका सियासी, इक्तिसादी और तिजारती पॉलिसियां बनाई जाए और बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी मुश्तरका करेंसी का इजरा किया जाए, ताकि बैनुल अक़वामी मार्केट और एशिया में जो बड़ी मंडी है डॉलर को शिकस्त दी जा सके। एशिया में इलाकाई ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम का पैदा होना अमरीका की एशिया में सियासी शिकस्त है। इसी तरह इस प्लेटफॉर्म से की जाने वाली मुश्तरका मुआशी और तिजारती पॉलिसियों से अमरीका को मुआशी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एशिया से अमरीकी सियासत और मईशत की शिकस्त का मतलब उसकी बैनुल अक़वामी इजारादारी का खात्मा है। दुआ है कि अल्लाह हमें दुश्मन की हर शैतानी चाल से महफूज फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें।